हमीदिया कॉलेज की जर्जर बिल्डिंग गिरी। हमीदिया कॉलेज के पीछे का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। सैकड़ों साल पुरानी बिल्डिंग होने की वजह से यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर हमीदिया कॉलेज की जर्जर बिल्डिंग गिर गई। हमीदिया कॉलेज के पीछे का हिस्सा भरभरा कर गिरा। सैकड़ों साल पुरानी बिल्डिंग होने की वजह से यह हादसा हुआ है। और मौके पर मेरे सहयोगी विवेक राणा मौजूद है। विवेक, क्या स्थिति? सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइएगा, और किसी को हताहत या कोई चोट तो नहीं आई है? बिल्कुल, ये हमीदिया कॉलेज है और इसके पहले भी ये बिल्डिंग के जो तमाम जो हिस्से हैं वह गिर चुके हैं, मगर इस बार यदि बात करें बिल्डिंग की तो इस बार बिल्डिंग की हालत बहुत खराब। आप तस्वीर देख सकते हैं। राजाराम जी, आप तस्वीर दिखाइए कि किस प्रकार से पूरी जो बिल्डिंग है जो तहस नहस हो चुकी है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है और हमीदिया कॉलेज की बिल्डिंग है और ये पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस प्रकार से जो पीछे का जो हिस्सा है वह गिर चुका है, क्योंकि इसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी पीछे का जो हिस्सा था, जो छज्जा था, वो गिर गया था। उसके बाद भी जो बड़ी कार्रवाई है विभाग द्वारा, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, वो नहीं की गई थी और आज एक बार ये पूरा जो छज्जा है वो पूरी तरह जमींदोज हो चुका है और अभी भी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई जो है वह नहीं की गई है। यही कॉलेज पर जो क्लासें भी लगती थी, प्रिंसिपल का स्टाफ भी था, तमाम जो स्टाफ के लोग हैं वो सभी यहाँ पर बैठते थे। हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं कॉलेज के, उनसे बात करते हैं। और राजाराम जी, आप तस्वीर भी दिखाते रहिए बीच बीच में। सर, यदि बात की जाए हादसे की, एक बड़ा हादसा होते होते बचा है, क्योंकि इसके पहले भी ज़्यादा दिन हुए नहीं है, 10 दिन पहले ही जो पीछे का जो हिस्सा है वह गिरा था। आपने उच्च शिक्षा विभाग को जानकारी दी थी और फिर भी इस बिल्डिंग पर क्लास भी लग रही थी, आप लोग भी बैठ रहे थे, तमाम जो स्टाफ के लोग हैं वो यहाँ बैठ रहे थे। सर, बड़ी घटना हो सकती थी? बड़ी घटना हो सकती थी। वो रात में ये हिस्सा, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ 1 घंटे में 2-2.5 इंच हुआ है, उस समय गिरी है। और जो हमारे उच्च शिक्षा विभाग ने हमको निर्देश दिए हैं, हम उस निर्देशों के पालन में हमने संबंधित संस्थाओं को पत्र लिखा है और उन्होंने फ़ोन पर भी चर्चा हो गई है, तो वो लोग आकर के इसका एक बार आकलन कर लेंगे। पर अभी हम किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम किसी से अब कोई स्थिति में नहीं जाएंगे। हम सीधा, हमने यहाँ से अपना सारे स्टाफ को कह दिया, यहाँ से हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। ये बिल्डिंग हम पूरी तरह खाली करने का हम लोगों ने निर्णय आपस में हमारे स्टाफ ने तय कर लिया है। कह सकते हैं कि आप पत्राचार नहीं करेंगे, आप सीधे इस बिल्डिंग को छोड़ के दूसरी बिल्डिंग पे शिफ्ट हो? हाँ, पत्राचार से मतलब यह है कि सूचना देंगे, उनको बता देंगे कि हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है और क्योंकि मैं यहाँ पे फील्ड पे मैं हूँ तो मुझे निर्णय करना पड़ेगा, तो मैं उसके निर्णय के तहत एक बार उनसे आएंगे। जब वो लोग अपने टेक्निकल लोग आकर के देखेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे, जब तक उनको निकालने दें, लेकिन तब तक हमारे जो है, मैं अपने किसी स्टाफ की कोई अपनी रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता और हमारा पूरा स्टाफ इस बात पे सहमत है कि इस पूरी बिल्डिंग को खाली कर दिया जाए और इसको हम अन्यत्र व्यवस्था कर रहे हैं। शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है कमरों की काफ़ी, क्योंकि पूरा ऑफिस जो है वो दूसरी जगह जाना है। तो अब जो भी व्यवस्था होगी उसमें देखेंगे और शासन से अनुरोध करेंगे कि कुछ बिल्डिंग कहीं आसपास या कहीं और उपलब्ध कराएं। बिल्कुल, तो आप तस्वीर देखिए और तस्वीर देख के अनुमान लगाइए कि जो पूरी बिल्डिंग है वो किस प्रकार से पूरी तरह जर्जर है, क्योंकि बीते 10 दिन पहले भी यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा था और टला था और आज एक बार फिर बड़ा हादसा होते होते टला है, क्योंकि जिस प्रकार से पीछे का पूरा जो आप देख रहे हैं छज्जा, वो पूरी तरह धराशायी हो गया है। और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कई बार उन्होंने पत्र लिखा मगर उसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया, जिसके चलते अब जो स्टाफ के तमाम जो लोग हैं, जो क्लासें यहाँ लगती हैं, अब किसी की जो जान है वो जोखिम में नहीं डालेंगे, जिसके चलते ये जो पूरा स्टाफ है और जो तमाम दस्तावेज हैं वो दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। मगर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से बड़ा हादसा होते होते टला है, मगर उसके बावजूद भी उच्च शिक्षा विभाग की बात करें या जो जवाबदार हैं उनकी यदि बात करें तो अभी तक वो जागे नहीं हैं। कोई बड़ा हादसा होता क्या उसके बाद जागते, ये एक बड़ा सवाल है। जी, तो चलिए देखिए, इसमें जो हमने सुना कि वहाँ के जो प्रिंसिपल, उन्होंने साफ कहा कि हम वहाँ के लोगों की जिंदगी जोखिम में नहीं डाल सकते हैं, तुरंत बिल्डिंग खाली किया जाएगा, लेकिन स्थिति बेहद ही नाजुक है।
बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए।